अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आपके पास घर में रोटियां बच जाएं तो फेंके मत, चॉपर में डाल लें, ग्राइंड करें और कमाल देखें। यकीन करें जिसको भी खिलाएंगे वो आपके ही दीवाने हो जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी, इसमें ऐसी टिप्स बताऊंगी कि आपकी रेसिपी इतनी मज़े की बनेगी। तो चलें शुरू करते हैं। ये रात की बची हुई 3 रोटियां हैं, इससे मैं ये रेसिपी बना रही हूँ। अगर आप फ्रेश रोटी लोगे तो आपकी रेसिपी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। रात की रोटी होनी चाहिए। अगर रात की नहीं है, सुबह बना लें तो फिर आप अगले दिन इस रेसिपी को बनाइएगा। इसलिए बता रही हूँ ताकि आपकी मेहनत ज़ाया ना हो जाए। आप कहें कि आपकी जो रेसिपी वो बहुत अच्छी बनी है, हमारी अच्छी क्यों नहीं बनी। तो चलें जल्दी से इसको चॉप कर लेते हैं। किस तरह का चॉप करना है अभी आपको दिखा देती हूँ। जल्दी से आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर लें। तो रोटियाँ देखिए हमारी कितने अच्छे से पिस चुकी हैं। अगर आपके पास ये वाला चॉपर नहीं है तो किसी भी आप जग में डाल के इसको पीस लें। पीसना ज़रूरी है। रोटी घी वाली बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और देखें सिंपल रोटी थी आपके सामने, रात की बची हुई रोटी थी और कितनी क्रिस्पी रोटी थी, इसलिए ये रेसिपी अच्छी बन रही है। इस तरह का आपने चॉप करना है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। आधा कप मैंने ऑयल लिया है। आप इसको घी में भी बना सकते हो, घी में ये रेसिपी ज़्यादा अच्छी बनती है। आप कोशिश करिएगा घी लीजिएगा। तो इसका हम कलर चेंज करेंगे, खूबसूरत सा कलर आ जाए तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसका क्या करना है। जल्दी से आप इसका कलर चेंज कर लें। और यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप सबके साथ शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें और खूबसूरत सा कमेंट भी कर दें। देखिए रोटियों का कलर चेंज हो चुका है, इस तरह का हमें कलर चाहिए और बहुत अच्छे से रोटियों की बुनाई हो चुकी है। तो इसको साइड पे करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब मैंने 1 कप चीनी लिया है। आप इसकी जगह गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अगर आपको चीनी नहीं पसंद तो आप गुड़ ले लीजिएगा। गुड़ आप पानी में ऐसे ही मेल्ट कर लीजिएगा, इसकी चाशनी बना लीजिएगा। तो देखिए अब कलर चेंज हो गया है। तो अब आपने इसमें 1.5 लीटर पानी शामिल करना है। अगर 3 रोटी हैं तो फिर आप 1.5 लीटर पानी शामिल करिएगा। तो अगर कम ज़्यादा हो तो आप उसी हिसाब से पानी डालिएगा, वरना आपकी रेसिपी ख़राब भी हो सकती है। अब मैंने इसमें इलायची डाल ली है, आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हो। नेक्स्ट मैंने इसमें 6 चम्मच चीनी डाली है। अगर 3 रोटियां हैं तो 6 चम्मच आप उसी हिसाब से चीनी डालिएगा, गुड़ भी उसी हिसाब से डालिएगा। तो चलें चीनी को भी मेल्ट करते हैं। पानी पकना शुरू होता है तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें शामिल करते हैं। देखें चीनी अब कितने अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो रोस्ट की हुई रोटियां आप इसमें डाल लीजिए। तो मज़ेदार सा ये हमारा हलवा रेडी होने लगा। हलवा किसको नहीं पसंद, हलवा तो सभी खाते हैं लेकिन सभी अपने अपने तरीक़ों से बनाते हैं। आपने भी इसको बनाना है। अभी देखिएगा इसकी लुक। अभी आप सोच रहे होंगे ये शाइनी क्यों नहीं है। अभी ऐसी टिप्स दूंगी कि आप देखते ही रह जाएंगे कि कितना ज़बरदस्त ये हमारा हलवा रेडी हुआ है। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दीजिएगा मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए। अब मैंने इसको 12 मिनट पकाया है। 12 मिनट पकाया, अभी भी हल्की आंच पे पक रहा है। तो दूसरी तरफ हम इसको शाइनी करने के लिए एक ज़बरदस्त सा तड़का तैयार कर लेते हैं। दोबारा से आप घी ले लें, ऑयल ले लें, जो आपको पसंद आप ले सकते हो। उसमें मैंने बादाम को रोस्ट कर लिया है। आपको जो जो ड्राई फ्रूट पसंद हो आप डाल सकते हो। ये लीजिए, ये थी इसकी टिप्स, ये था इसका तड़का जिससे ये हमारा हलवा शाइनी हो गया है। देखें तड़का लगाने से हलवे की लुक ही चेंज हो गई है। आप इधर खूबसूरत सा कमेंट करिएगा और इस रेसिपी के लिए मुझे आपका ढेरों सारा प्यार चाहिए। देखें कितना ज़बरदस्त हलवा बन गया। कोई जज भी नहीं कर सकता कि आपने बची हुई रोटियों से इतना मज़े का हलवा बना लिया। अभी मैं आपको बॉल में निकाल के दिखाती हूँ। आप इसको बहुत गाढ़ा ना करिएगा, ठंडा होकर ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। अगर आप गाढ़ा पसंद करते हो तो फिर और इसको पका लीजिएगा, लेकिन मैंने आपके सामने इसकी बनाई की है, कच्चा ज़रा भी नहीं है। आपको ये मेरी रेसिपी कैसे की लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऊपर से मैंने कोकोनट स्प्रिंकल किया है। आपके पास जो जो ड्राई फ्रूट हो आप डाल सकते हो। तो लीजिए अभी प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ कि कैसा हलवा ज़बरदस्त दानेदार सा तैयार हुआ। कुछ भी नहीं डाला, सिंपल रोटियों से बनाया है। पानी डाला है, दूध भी नहीं डाला हमने। तो आप इसको गुड़ में बना के और भी मज़ेदार बना सकते हो, लेकिन मैंने इसको चीनी में बनाया है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो।